morning to all my dear students. We are starting with today's session now. आज का आपका जो सेशन है, I told in modern methods there are two methods which we have to study in detail. Okay, they are being asked in case studies also. So just उसके पहले quickly revising on what we did yesterday. BARS हमने किया था, right? Behaviorally anchored rating scales. Okay, उसमें if you people remember, आपके जो behaviors होते हैं, your key behaviors, okay, those are observed like आपकी जॉब पे. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू, अगर कोई मैनेजर की पोस्ट है, ठीक है, इफ ही और शी लूजेज हिज टेम्पर, गुस्सा हो रहे हैं, दे आर अनएबल टू हैंडल अ सिचुएशन, उसको हम वर्क प्लेस में अनएथिकल बोलते हैं, राइट? सो आइडियली ऐसा बिहेवियर अवॉइड होना चाहिए. मैंने आपको इसमें ये एग्जाम्पल भी कहा था व्हेन आई वाज वर्किंग इन गोदरेज. तभी ऐसे कुछ लोग होते थे, दोज जो लोग का प्रमोशन नहीं हो पाता था ड्यू टू एनी रीजन. ओके, कई बार क्या होता है, आप काम में बहुत अच्छे होते हो, यू आर ग्रेट एट वर्क, बट व्हाट हैपेंस इज जस्ट बिकॉज ऑफ मे बी योर एटीट्यूड आपका गलत है, या तो फिर यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर एंगर, देयर विल बी मेनी इश्यूज, ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. ठीक है, वो बिहेवियर एंकर रेटिंग स्किल्स, एमबीओ एंड 360 इज लेफ्ट आउट जो हम आज करने वाले. असेसमेंट सेंटर्स, मैंने आपको कहा था आप ऐसी मिस्टेक्स अवॉइड करो. इसके लिए क्या होता है बेसिकली इज assessment center is more or like a coaching class only. what basically happens is उनके जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पे असेस किया जाता है आपको, ठीक है, कि आप लोग कहाँ पे राइट जा रहे हो, कहाँ पे आप लोग रॉन्ग जा रहे हो, एंड अकॉर्डिंगली फिर आप जहाँ पे रॉन्ग जा रहे हो दे विल करेक्ट यू. ठीक है, वो लोग आपसे फीडबैक शेयर करते हैं. ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, मतलब इसमें बेसिकली व्हाट इज डन इज आपकी वर्थ ढूंढी जाती है, लाइक आपने कंपनी को कितना फायदा कराया, कितना नुकसान कराया, ऑल ऑफ दैट. ओके, सो आई होप दिस वाज क्लियर. ये हमने कल किया था. टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ अ न्यू मेथड 360 डिग्री अप्रेजल. स्टूडेंट्स, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इंटरव्यूज टाइम पे भी ये क्वेश्चन हमेशा आपको पूछा जाएगा. आई वॉज आस्क्ड दिस बिकॉज ये मॉडर्न आज के ज़माने का ये मेथड है. ओके, इसके अलावा भी अगर मैं आपको बताऊं, एग्जाम में ये हमेशा क्वेश्चन श्योर आता है. मेरे टाइम पे जब बीएमएस में हमें एक एचआर करके सब्जेक्ट था, वो टाइम पे भी आया था, तुम लोग को भी आएगा डेफिनेटली. ओके, सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन फॉर दैट. ओके, आप लोग मुझे बता सकते हैं आपको 360 डिग्री एंगल पता है? फर्स्ट टेल मी. ओके फाइन, आई विल डू वन थिंग, पहले मैं आपको एमबीओ के बारे में पढ़ा रही हूँ, उसके बाद आई विल मूव टू 360. ओके, बिकॉज हम लाइन वाइज ही जाते हैं. ओके फाइन. सी स्टूडेंट्स, आपके स्लाइड आई मीन ऑन योर बोर्ड आई हैव डिस्प्लेड यू द प्रोसेस ऑफ एमबीओ. ठीक है, नाउ एमबीओ इफ आई टेल यू स्टूडेंट्स, बहुत इजी कंसेप्ट है. दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, ये भी मुझे भी शॉर्ट नोट्स में पूछा गया था, आपको भी पूछ सकते हैं. ठीक है, हमेशा, बिकॉज सी हम अगर बोले ना, पूरे मैनेजमेंट का यही बेस है. ओके सी, आप लोग आई विल टेल यू हाउ इट वर्क्स नॉर्मली इन कॉर्पोरेट ऑल्सो. लाइक वो लोग क्या देखते हैं, सी आपके पास अभी एक्सपीरियंस तो नहीं है, राइट? आई मीन एक बार आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो, देन दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस लाइक कि आप अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर करो, ये वो. बट अभी आप लोग फ्रेशर्स हो, सो दे वोंट टेल यू कि आप लोग वर्क एक्सपीरियंस शेयर करो. व्हाट दे विल सी यू, आपको कौन से बेसिस पे जज करेंगे, आपने जो पढ़ाई की है उसमें आप कितने अच्छे हो, राइट? वो स्टेज में जो बोल रही थी, दैट कम्स मच लेटर. सो सी, प्रोसेस ऑफ एमबीओ, पहले मैं इसका फुल फॉर्म बता रही हूँ. ओके, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये एमबीओ का फुल फॉर्म है. For those of you who came now, we are doing modern methods of performance appraisal. ठीक है, मॉडर्न मतलब जो नए जमाने के मेथड्स है टू रेट समवन. ठीक है, किसी का हमें परफॉर्मेंस टेस्ट करना है, वी आर डूइंग दैट. ओके सी, अभी देखो ये इसका प्रोसेस स्टडी करना है, इसके बारे में हमें कैसे पूरा समझेगा इन शॉर्ट. सी, डेफिनेटली आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने, कैन यू टेल मी ये
आपको पूरा साइकिल दिख रहा है. ओके, साइकिल मीन्स व्हाट? इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. अभी इसे देख के आप मुझे बता सकते हो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा. जस्ट ऑब्जर्व इट. मैंने आपको ये हिंट भी बताई है काफी बार. लेट मी सी हु इज अटेंटिव. जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द होल डायग्राम. इसमें फर्स्ट स्टेप कौन सा है? कैन यू टेल मी दैट? जस्ट टेल मी विच इज द फर्स्ट स्टेप. ऑब्जर्व करो. मैंने आपको ये कई बार हिंट दी भी है कि एग्जाम में चलो कोई प्रोसेस का आंसर आया, तुम लोग भूल भी गए, तो क्या याद करोगे हमेशा? फर्स्ट स्टेप. लेट मी सी द आंसर्स. नो स्नेहल, ध्यान से देखो. परफॉर्मेंस अप्रेजल फर्स्ट पॉइंट होगा या लास्ट पॉइंट? एब्सोल्युटली. थैंक्स सोनम फॉर आंसरिंग. यू आर राइट. यस यस, कोयल ने भी आंसर किया. सी, फर्स्ट स्टेप विल ऑलवेज बी प्लानिंग स्टूडेंट्स. मैंने आपको बोला वैसे, राइट? बिकॉज प्लानिंग से ही कोई भी प्रोसेस या एक्टिविटी स्टार्ट होता है. तो इसमें भी डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स मीन्स व्हाट? आप लोगों ने गोल्स का मतलब मीनिंग यू ऑल नो, राइट? हम बोलते हैं ना शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स. इसका मीनिंग क्या हो जाता है? हम कोई चीज के बारे में प्लान कर रहे हैं रादर. ठीक है, आई मीन प्लानिंग शॉर्ट हो सकता है 6 महीने का, लॉन्ग टर्म मोर देन अ ईयर. ओके, तो कंपनी के क्या गोल्स है? सी स्टूडेंट्स, परफॉर्मेंस के टाइम भी अगर इफ यू रिमेंबर आई हैड गिवन यू एन एग्जांपल. Private companies, they prefer candidates on the basis of merit. Okay, whereas अगर आप देखो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, दे वांट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी. ओके, तो मैं आपको बेसिकली यहाँ पे यही समझा रही थी कि आपकी कंपनी के गोल्स क्या है, वेयर यू सी योरसेल्फ इन द लॉन्ग रन. इसमें यू नो वो मिशन विजन, वो सब कंसेप्ट भी आ जाता है. ओके, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ एमबीओसी, आप अगेन नाम से ही मैं बोलती हूँ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. मतलब क्या इसका मीनिंग है? हम स्टार्ट से ही पूरा ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस है अच्छे से प्लान कर रहे हैं. ओके, मतलब स्टेप बाय स्टेप है. नेक्स्ट वन, डिफाइन एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव्स. बहुत इजी पॉइंट है, राइट? आप लोग ही मुझे बताओ, एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव्स मतलब मैंने आपको बोला था, इफ आई एम अ फर्म, आई एम अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्मली व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी. कंपनी के मेरे में से क्या एक्सपेक्टेशंस है वो मुझे तो पता होने चाहिए, राइट? तो मतलब वही देखो, डिफाइन एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव्स मतलब व्हाट एम्प्लॉयज आर सपोज टू डू. उनके प्लानिंग क्या है, वो लोग का क्या अचीव कर, आई मीन व्हाट आर दे सपोज टू अचीव रादर. ठीक है, इसमें अगर आप देखो, यू पीपल नो दिस, शायद मैंने पूछा है कि नहीं पूछा, आई डोंट रिमेम्बर. हम ये क्वेश्चंस पूछते हैं 5W and 1H. किसी को याद है? कैन यू जस्ट गेस इट अगर मैंने नहीं भी बोला है तो. अगर हम किसको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वी यूज दैट कंसेप्ट ऑफ 5W and 1H. किसी को पता है? प्लीज ट्राई टू आंसर. कोई भी क्वेश्चन 5W से बनते हैं. इनफैक्ट ये भी अगर मैं आपको बोलूं पूरे प्लानिंग में यही काम आता है. गेस करो. क्वेश्चंस बनाने के लिए कौन से 5 वर्ड्स यूज करते हैं हम, स्टार्टिंग विद W? Very good. Supriya has answered. What, why, when, who, right? Where, place. See, I think मैंने मार्केटिंग में बोला था. What मतलब कहाँ पे, why मतलब क्यों, when मतलब टाइम जो इन्वॉल्व होता है. यस, फिर अगर मैं इसके अलावा बात करूँ तो where मतलब प्लेस कौन सी, राइट? गुड कोयल. यस, एंड हु मतलब कौन, एंड हाउ 1H. ओके, मतलब ये पूरा जो स्टडी है इट रिवॉल्व्स अराउंड दीज क्वेश्चंस. ओके, ठीक है. इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस. बहुत इंपॉर्टेंट है. सी स्टूडेंट्स, अगर मैंने प्लानिंग एंड ऑल बहुत अच्छा कर लिया, बट अल्टीमेटली यू नो मैं रिवाइज, आई मीन व्हाट
सेइंग मैं देख ही नहीं रही हूँ कि एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं कि नहीं, देन आइडियली ये मैंने जो इतना मेहनत किया है इसका कोई मतलब नहीं है, राइट। तो मैं आपको यही बोल रही थी, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग मतलब देखो कि हमने ये जो प्लान एम्प्लॉय के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, ये जो सेकेंड पॉइंट में, क्या वो लोग ये काम कर रहे हैं कि नहीं। सी इट माइट हैपन, मैंने आपको बोला था इसलिए कंपनीज में ट्रेनिंग्स रखी जाती है, राइट। क्यों रखी जाती है बेसिकली, ताकि एम्प्लॉयज गलतियां मिस्टेक्स ना करें, एंड मेन थिंग ओवर हियर इज लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स। ठीक है, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू। तो भाई सुपरवाइजर्स का काम ही यही होता है, जैसे कि आई टोल्ड यू, राइट। कभी एग्जाम चल रहा हो, सुपरवाइजर्स क्यों होते हैं, क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रहे इसलिए। ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर में भी डाउट हो जाता है, ऑल ऑफ दोज रीजंस टू सॉल्व ऑल ऑफ दैट। ठीक है, द नेक्स्ट वन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। सी स्टूडेंट्स, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मतलब क्या। सी ना, एक बार एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर इन एन एग्जाम हॉल हम स्टूडेंट्स को एक बार वार्निंग देते हैं, ठीक है, कि वो गलती कर रहा है, आगे मत करना कॉपी या वॉट एवर इट इज, दो तीन बार बोला फिर भी वो नहीं सुधर रहा है, मतलब क्या, टेक हिम टू द प्रिंसिपल, उसको पेपर मत लिखने दो। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मतलब वही, सी, अगर एम्प्लॉय भी है, हम उसे कितनी बार बताएंगे कि वो गलती कर रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, राइट। आई मीन फिर भी अगर वो नहीं सुधर रहा है या तो काम उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो आई मीन देन आइडियली व्हाट वी शुड डू इज उसको हम नहीं प्रमोट करेंगे आगे, निकालना इज एन एक्सट्रीम स्टेट, लाइक थ्रोइंग समवन आउट ऑफ, लाइक आउट ऑफ द जॉब, उसको मैं कवर नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। बट स्टिल मैं आपको यही बोल रही थी, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मतलब देखो कि वो अच्छा कर रहा है कि नहीं। सी स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेम्बर, ये मैंने आपको बोला था, इवन इन गोदरेज कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो लोग, आई हैड पर्सनली सीन दिस, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड। गोदरेज में परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, सी वहां पे क्या होता था नॉर्मली, अगर एक, मे बी लेट्स टेक पोजीशन के लिए वैकेंसी आ जाती थी, ठीक है। सो नॉर्मली व्हाट हैपेंड इज, वहां पे द प्रोसेस वाज वेरी फेयर, वो लोग बाहर से ही लोगों को बुलाते थे, ओके, टू जज अ पर्सन। सी बिकॉज क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, लेट्स टेक इट, अगर मुझे भी बेस्ट स्टूडेंट के लिए देखना है, ठीक है, एंड मैं लेट्स अज्यूम टीवाई बैफ की कोऑर्डिनेटर हूँ फॉर एग्जांपल, ओके। तो आई मीन अगर एक टीवाई बैफ का ही स्टूडेंट होगा तो डेफिनेटली मैं उसे ज्यादा फेवर करूंगी, राइट, इट्स एन ऑब्वियस थिंग। बट ऐसा कंपनीज में भी हो सकता है कि मैं लेट्स अज्यूम मैं सीईओ हूँ एंड मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट से ज्यादा क्लोज हूँ, ओके, मैं वहाँ वो लोग के साथ काम करी, तो डेफिनेटली मेरी नेचुरल टेंडेंसी क्या हो जाएगी, वो लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट को फेवर करने की, ओके। बट ये सब प्रैक्टिसेस अवॉइड हो, जैसे कि मैं आपको बोल रही थी, गोदरेज में ऑल्सो देयर यूज टू बी एन इंडिपेंडेंट पैनल, बाहर से कंप्लीटली नए लोग आते थे, वो लोग आपका इंटरव्यू लेते थे, ठीक है। मेन रीजन क्या होता था ये सब के लिए, टू प्रमोट फेयरनेस इन द कंपनी, मतलब वही, इसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा, डेफिनेटली इंटरव्यू शेड्यूल करने का एंड ऑल काम वो सब भी वी बीइंग एचआर हमारा ही था। सो व्हाट हैपेंड इज, डेट्स एंड ऑल, वो पहले तो जो इंटरव्यूअर थे, उनकी भी एक एजेंसी हुआ करती थी, वी हैव टू कांटेक्ट दोस पीपल, फिर सब कैंडिडेट से टाइम लो, ओके, वो सबको बताओ, ऑल ऑफ दैट। तो उसमें भी वो लोग, आई मीन दे, इनफैक्ट आई टेल यू, बहुत ग्रूइलिंग सेशंस होते थे, ग्रूइलिंग मतलब समथिंग दैट इज नॉट इजी, ओके। सो व्हाट बेसिकली यूज्ड टू हैपन इज, कई बार, सी आफ्टर ऑल एक पोजीशन इतनी अच्छी है, इतने सारे अच्छे कैंडिडेट से, इवन द इंटरव्यूअर्स वांट टू मेक श्योर, राइट, कि उनसे कुछ गलती ना हो, राइट। सो व्हाट बेसिकली हैपेंड इज, काफी उसमें आई रिमेम्बर, इट यूज टू इंटरव्यू स्टार्ट एट, यूज टू स्टार्ट एट ऑलमोस्ट 9 इन द मॉर्निंग, 6-7 भी बज जाते थे खत्म होते होते, ओके, इतना चलते थे वो। एंड ऐसा नहीं है साल में एक बार ही होता था, एक या दो बार, अगेन डिपेंडिंग ऑन द कंपनी,
ठीक है, तो मैं आपको इसमें ये आंसर में वही बोल रही थी। उसके बाद मेन थिंग इज फीडबैक शेयर करना। सी बिकॉज आइडियली आप लोग ही मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को गूगल फॉर्म दिया था, राइट? आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव फिल्ड बाय नाउ। तो उसमें इफ यू पीपल रिमेम्बर आंसर्स भी लिखे हुए थे, लाइक यू नो वंस यू अटेम्प्ट द टेस्ट, मैंने पर्पसली वो आपके साथ किया था। आई एम श्योर आप लोगों को भी आपका स्कोर पता चला होगा, राइट? अभी यू विल आस्क मी मैम क्यों आपने ऐसा किया। द थिंग इज आपको भी पता चलना चाहिए ना कि आपसे क्या गलती हो गई है। सी स्टूडेंट्स, अदरवाइज व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द होल असाइनमेंट थिंग, राइट? अगर आपको आपकी गलतियां ही पता ना चले तो सेम रीजन मैं आपको यहाँ पे यही समझा रही थी कंपनीज में भी, कि एम्प्लॉय यू नो कई बार उसका नॉलेज अच्छा नहीं है सब्जेक्ट पे, या तो फिर अगेन आई हैव टोल्ड यू एंगर इश्यूज है, यू नो कई बार उसकी पर्सनालिटी, ही इज नॉट अ राइट फिट फॉर द कंपनी। ओके, आई मीन मेनी थिंग्स कैन हैपन ओवर हियर, अभी डिटेल में नहीं जा रही हूँ। ओके, बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड। यहाँ तक हम लोग अभी है प्रोवाइडिंग फीडबैक स्टेज पे। ओके, मतलब एम्प्लॉयज को बोलना कि आप कहाँ रॉन्ग जा रहे हो, क्या मिस्टेक किया आपने, राइट? एंड अभी जो हमारा लास्ट स्टेप आएगा दैट वुड बी परफॉर्मेंस अप्रेजल। मतलब वही जिसको आगे हमें प्रमोट करना है उसको यू नो वही उसको आप अपॉर्चुनिटी दो बेसिकली, ठीक है? एंड जो लोग नहीं हो रहे मे बी यू नो, सी मेनी टाइम्स वी यूज टू टेल द कैंडिडेट्स ऑल्सो कि आप लोग यू नो, इट माइट नॉट ऑलवेज हैपन, राइट? कि गलती हर किसी से हुई है, कई बार 19-20, आप देखो स्टूडेंट्स ओलंपिक रेस में भी कई बार 1 सेकेंड भी काफी ज्यादा है, 0.1 सेकेंड, उससे भी कोई रेस हार सकता है, ठीक है? तो आई मीन हाँ, मैं आपको वही बोल रही थी, तो कई बार जरूरी नहीं है कि हर बार एम्प्लॉय में ही कुछ गलतियां हो। कई बार थोड़ा हम बोलते हैं ना, आप देखो कई बार इतने स्टूडेंट्स आईएएस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करता है, 1-2 मार्क्स से ही रह जाते हैं, राइट? दैट डजंट मीन दैट दे आर वीक या नहीं अच्छा कर पाए, मे बी कॉम्पिटिशन ज्यादा था। ओके, तो आई मीन बहुत सारे रीजन हो सकते थे, ठीक है? या सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर, प्रोसेस ऑफ एमबीओ। मतलब हम पूरा ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। ओके, किसी को इसमें कुछ डाउट है? यू वांट मी टू रिपीट एनी पॉइंट आपको नहीं समझा है? प्लीज आस्क मी नाउ। समझ में आया तो प्लीज टाइप यस, अदरवाइज मुझे नहीं समझ में आएगा इफ यू आर गेटिंग द कंसेप्ट और नॉट। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग। ओके नाउ सी स्टूडेंट्स, मैं आपको वही बोल रही थी बेसिकली। um, अभी मेरा ये लेक्चर जो है सी 360 डिग्री अप्रेजल जो आंसर है, ओके, इट इज अगेन अ बिग कंसेप्ट। सो आई मीन वो मैं आपको आज नहीं ले रही हूँ। वॉट आई वुड डू इज यू नो, पहले मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, अभी मैं सीधा यूट्यूब पे जा रही हूँ, ठीक है? आई विल शो यू वीडियो। पहले मॉडर्न मेथड्स, मतलब ये बाकी के जो 3 मेथड्स हैं इस पे वीडियो दिखा रही हूँ, ठीक है? तब तक हमारा टाइम एनीवे हो जाएगा। इफ एनी वन यू स्टिल हैज एनी डाउट, आप लोग पूछ सकते हो मुझे। आई होप आज का आपका कंसेप्ट क्लियर था। ओके, सो यस, बिफोर शोइंग यू द वीडियो, let me type the assignment question in the chat box. ओके सी, आप लोग आपके चैट बॉक्स में देखो, दिस इज योर क्वेश्चन फॉर द डे। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एमबीओ along with examples, ठीक है? मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। डेफिनेटली व्हेन यू राइट द आंसर इट इज एक्सपेक्टेड आप लोग फुल फॉर्म लिखो। ओके, नो शॉर्टकट्स आर अलाउड व्हेन यू आर इन टीवाई, राइट? यस, सो आई होप दैट इज क्लियर। आप लोग को ये आंसर में प्रोसेस लिखना है, पहले मीनिंग लिखना है। ओके,
Yes. So now I can start sharing my screen with you all right for the video. Okay, fine. So just give me a minute. मैं कंफ्यूज इसलिए आई एम नॉट स्टार्टिंग 360 डिग्री टुडे ओके बिकॉज फिर इट वुड बी टू मच फॉर यू फिर आप कंफ्यूज कई बार स्टूडेंट्स एक्चुअली कंफ्यूज हो जाते हैं ओके बिकॉज ये दो जो स्पेशली मेथड्स है वेरी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स ठीक है ओके आई होप अभी मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है ओके लेट मी गो टू यूट्यूब मॉडर्न मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल ठीक है शॉर्ट वीडियो ही सिलेक्ट कर रही हूँ लेट मी शेयर दिस मेथड स्टूडेंट्स बिकॉज ये वीडियो मुझे अच्छा लग रहा है ओके आई होप वीडियो आप लोगों को दिख रहा है अगर नहीं दिख रहा है या कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स ठीक है हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हो गए थे नाउ वी आर फोकसिंग ओनली ऑन मॉडर्न देखो ये तीनों के बारे में लिखा है एमबीओ 360 डिग्री दैट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड बार्स बिहेवियरली एंकर रेटिंग सी मैनेजमेंट में ओके स्टूडेंट्स ये पॉइंट वो स्लाइड में कवर्ड नहीं था दिस यू हैव टू रिमेम्बर ये भी एग्जाम में पूछते हैं ये एमबीओ मेथड हु डेवलप्ड इट ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो आई एम श्योर आप सब लोगों ने पीटर ड्रकर का नाम सुना होगा अगर नहीं सुना है तो यू ऑल हैव टू रिमेम्बर इट ओके पीटर ड्रकर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने ये मेथड डेवलप किया ठीक है आपको एग्जाम में ये भी ऑब्जेक्टिव्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ओके कि हु डेवलप्ड एमबीओज ये कंसेप्ट बिकॉज सी पीटर ड्रकर की अगर मैं बात करूँ इज अ वेरी फेमस मैनेजमेंट गुरु ओके मैनेजमेंट के फील्ड में इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है ठीक है तो आई मीन ये क्वेश्चन इसलिए हमेशा पूछते हैं सी फर्दर स्ट्रेंथन सी पहले हम ये देख लेते हैं प्रपोज्ड गोल सेटिंग टू परफॉर्मेंस अप्रेजल वो आप लोगों को समझ में ही आ गया राइट मैंने आपको पूरा वो प्रोसेस समझाया था कि इसमें हाउ गोल सेटिंग हाउ प्लानिंग बिकम्स इम्पोर्टेंट इसको उसने नाम बताया एमबीओ एंड सेल्फ कंट्रोल जैसे कि मैंने आपको कहा इसमें सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी चीज है राइट उसके बाद देखो फर्दर स्ट्रेंथन बाय डॉग्यूलस मैकग्रेगर सी अगर आपको मैकग्रेगर का कुछ याद आ रहा है स्टूडेंट्स लेट मी नो किसकी याद शक्ति अच्छी है मैकग्रेगर की हमने एक थियोरी की थी जस्ट टाइप इट इन द चैट बॉक्स आफ्टर सम टाइम आई विल सी मैकग्रेगर की कौन सी थियोरी हमने की थी बिकॉज मुझे देखना है आप कितने लोगों को याद है याद नहीं है ओके हाँ okay see look at the next one essential feature of this approach is mutual establishment of job goals मतलब मेन थिंग यू नो हमारे जो गोल्स है म्यूचुअल आई मीन आपको पता ही है राइट स्टार्टिंग में ही सबके लिए आप लोग वो सेट करो ताकि एंड में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए ठीक है ओके लेट मी प्ले द वीडियो they have basic see आप लोग स्टूडेंट्स ऑल्सो आई एम श्योर ये यूट्यूब एंड ऑल कंटेंट इज फ्री ओके तो आप लोग भी अगर आपको ये डिटेल में देखना है एंड ऑल यू कैन ऑलवेज वॉच ऑन यूट्यूब ओके ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरे लिए है
मतलब सी दैट इज व्हाट बेसिकली शी इज टेलिंग इन द वीडियो, ये सब हम जो कर रहे हैं इट इज डन टू अचीव द प्रॉफिट्स, ओके। मतलब सी शी इज टेलिंग दैट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्यूचर में अगर हम देखो, ओके, सी चेक पॉइंट्स आर, सी अगर मैं आपको बताऊं स्टेप्स, ओके दिस इज अ न्यू थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड इसमें क्या स्टेप्स होते हैं। Subordinate discuss with the superior regarding the contents of a job and key result area. Okay, ये आपके लिए नया concept है students, pay attention. KRAs या तो key result areas, ठीक है, ये सब क्या है? See मतलब key result areas मतलब क्या, what exactly you are supposed to perform, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें वही लिखा है, contents of a job मतलब basically what they have told is कि what is expected from an employee, okay, उसके बारे में यहाँ पे बताना है, ठीक है। मैंने आपको वो स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करो कि उसे गोल्स कब तक अचीव करने हैं, वो आई हैव टोल्ड यू राइट, 5 Ws एंड 1 H, वही बोला है। तो देखो, prepare a list of objectives to be achieved within a span of 6 to 12 months, राइट, मतलब ये शॉर्ट टर्म हो गया। तो आई मीन इसके लिए आप क्या ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर कर रहे हो, आई मीन कीप द एम्प्लॉयज अवेयर, आफ्टर ऑल यू नो काम उन्हें ही करना है तो उन्हें पता होना चाहिए क्या हो रहा है, ठीक है, ओके। The next one is final objectives by mutual discussion. Like see students, if you now remember, मैंने आपको ये थियरी एक्स जब करवाया था, अगर आपको, हाँ उसमें ही मैकग्रेगर का नाम आ जाता है, फॉर दोज ऑफ यू आप लोगों को नहीं समझा, मैं उसको रिफर कर रही थी, ठीक है। तो उसमें बेसिकली यही कहा गया है यहाँ पे कि यू नो थियरी एक्स में कैसे एक जो आपका बॉस है वही सब डिसीजन लेता था, राइट, और किसी की कुछ चलती नहीं थी, ऑल ऑफ दैट। बट अगर आप देखो आज के टाइम में यू नो ऐसा नहीं है, मैंने आपको बोला था सजेशन बॉक्सेस, सजेशन स्कीम्स, आई मीन हर एक एम्प्लॉय को बेसिकली पूछा जाता है, ओके, कि इस उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू आइडियाज कैन कम अप फ्रॉम एनीवेयर, राइट, यस, ओके। चेक पॉइंट्स मतलब वही वी टेल ना कि बेंचमार्क होने चाहिए, बेंचमार्क मतलब क्या, इफ आई एम कि यू नो मुझे टीवाई में 90% चाहिए, तो आई मीन मैं आई मीन चलो नॉट 90, बहुत ज्यादा हो गया, तुम लोग बोल रहे हो मैम हमारे लिए 75 बहुत है, तो आपको याद है हम लोग क्या करते थे पहले, वी यूज टू टेल कि चलो हाँ हमने अगर 90% भी एम रखा तो हम 75 तक पहुंच सकते हैं, राइट। तो सेम वे उसमें वही बोला है, चेक पॉइंट्स मतलब व्हाट बेसिकली इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस, उसकी बात हो रही है, ठीक है, ओके। आगे अगर आप देखो, सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट मीट एट द एंड ऑफ द पीरियड टू डिस्कस द रिजल्ट्स, मैंने आपको बोला राइट, अगर एम्प्लॉय कुछ गलत कर रहा है तो उसे करेक्ट करना, ऑल ऑफ दैट, ओके। सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट अगर हम देखो, ओके लेट मी प्ले द वीडियो नाउ। सो सी दिस इज हाउ पूरा ये एमबीए का जो प्रोसेस होता है इट गोस, ओके। लेट मी जस्ट फॉरवर्ड इट बिकॉज मैंने जो थिंग आपको बताई द सेम थिंग इज बीइंग रिपीटेड इन द वीडियो। सी ये इम्पोर्टेंट है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड, मेरिट्स वर्सेस डीमेरिट्स। देखो क्या लिखा है उसमें, पहले मेरिट्स कर लेते, बेटर देन ट्रेडिशनल मेथड्स, डेफिनेटली ये सब तो आपको पता ही है, राइट, क्यों बेटर है वो एंड ऑल ऑफ दैट। द नेक्स्ट वन, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रादर देन सेल एंड टेल एंड सेल। सी स्टूडेंट्स इसका क्या मीनिंग हो जाता है बेसिकली इज यू नो, सेल एंड टेल मतलब नॉर्मली आप देखो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हो जाता है, पीपल यू नो try to delay things unnecessarily, right, I mean
व्हाट हैपेंस इज क्या होता है बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, ये मेथड में आप देखो दोनों से हम लोग जो आपका बॉस है एंड एम्प्लॉय दोनों को उनकी राय पूछी जा रही है बेसिकली, ठीक है। सो व्हाट बेसिकली हैपेंस ओवर हियर इज तो वो यू आई मीन बॉस आई मीन दोनों बोथ ऑफ देम आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, राइट, उसमें बेसिकली यही लिखा है। सेल्फ अप्रेजल्स, ये सेल्फ अप्रेजल्स का जो पॉइंट है स्टूडेंट्स में, इसका क्या मीनिंग हो जाता है, हम खुद को भी हमारी स्ट्रेंथ्स वीकनेस ये सब पता तो होती है, राइट। क्लास में ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा बोलेगा कि मैम मुझे नहीं पता है कि मेरे स्ट्रेंथ्स वीकनेस क्या है। ओके, ओके। द नेक्स्ट वन इज सी, डीमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेजेस रादर। डिसएडवांटेजेस में क्या लिखा है देखो, गोल सेटिंग्स इज पॉसिबल बाय सबऑर्डिनेट्स, नॉट इजी टू एडमिनिस्टर। सी स्टूडेंट्स, कई बार क्या हो जाता है इज जो आपके सबऑर्डिनेट्स मतलब आपके नीचे काम करते हैं, सी आफ्टर ऑल वो एम्प्लॉय है, राइट। इट माइट हैपन एम्प्लॉय को एक्सपीरियंस नहीं है या तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। व्हाट वुड हैपन इज कई बार उनके लिए गोल सेट करना डिफिकल्ट हो जाता है, एंड ये चीज तो है ही, हर एक कोई एम्प्लॉय होगा आई मीन वो डेफिनेटली अपने लिए इजी गोल्स ही सेट करेगा, राइट। सो वही उसमें यहाँ पे कहा गया है। तो यस, नॉट इजी टू एडमिनिस्टर मतलब इट शुडंट क्रिएट अ कंफ्यूजन कि आइडियली कल जाके अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हु वुड बी बेसिकली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। आई मीन बॉस को ब्लेम करोगे कल कुछ गलत हो गया तो, कि एम्प्लॉय को ब्लेम करना है, ठीक है। द नेक्स्ट वन, appropriate for appraisals of executive and supervisory personnel, ये यहाँ पे important point था। सी, एग्जीक्यूटिव एंड सुपरवाइजरी मतलब बेसिकली क्या दिखा जैसे कि मैंने आपको कहा गोदरेज में भी जो टॉप लेवल मैनेजर्स के इंटरव्यू हुआ करते थे, मोस्टली दिस अप्लाइज टू देम, ठीक है। मतलब इट डजंट अप्लाई अक्रॉस ऑल लेवल्स, मोस्टली मिडल मैनेजमेंट का लेवल है या तो लोअर वर्कर्स के लिए ये टेस्ट जरूरी नहीं है अप्लाई होता है, ठीक है। आगे का पॉइंट, फोकस्ड ऑन काउंसलिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सी मतलब इसमें बेसिकली यू विल टेल मैम क्यों ये बात हो रही है। सी आपको पता ही है दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट। तो उसमें बेसिकली क्या हो रहा है इज कि सिर्फ ट्रेनिंग एक फंक्शन है, मैंने आपको बोला है, राइट। तो बाकी के फंक्शंस पे फोकस नहीं हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे उसी चीज की बात हो रही है, वेदर इट कम्स टू रिक्रूटमेंट या तो अदर फंक्शन, सिर्फ एक आई मीन आपका एक्सपोजर लिमिटेड हो जा रहा है। ओके, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर। आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया स्टूडेंट्स। लेट मी प्ले द फर्दर पार्ट ऑफ द वीडियो। बट स्टिल अगर आप देखो दिस मेथड इज मच बेटर एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल। ओके, काफी बेटर है, इट इज मोर सिस्टमैटिक। एम्प्लॉयज को उनकी what I can say is their opinions are being considered. Okay, let me just थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूं। सी बेसिकली उसमें मैंने आपको जो कहा वही। ओके, ये मेथड वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, तो ये दिखा नहीं रही हूँ अभी। सी टाइम कम है तो क्विकली आई विल डू वन थिंग, सिर्फ और एक BARS का है दैट आई विल शो यू। ओके, okay students, so I'll just I'll stop sharing my screen now. आई डू वन थिंग, अभी टाइम काफ़ी कम रह गया है, सो ये जो मॉडर्न मेथड्स के और वीडियोस है आई विल डेफिनेटली शो यू इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज देन व्हाट हैपन्स इज अभी 1 मिनट में द मीटिंग विल ऑटोमेटिकली एंड, ठीक है। फिर आपका ये रिकॉर्डिंग भी चला जाएगा, तो इट्स ग्रेट वो वीडियो में फर्स्ट MBO मेथड ही आ गया, राइट। तो अभी आपको वो समझ में आ गया है,
ठीक है, प्रोसेस, होल प्रोसेस 360 degrees what we are doing next time. Yes, so now I can see कोयल एंड सोनम आंसर्ड कि मैकग्रेगर का मैंने जो क्वेश्चन पूछा था. आई एम वेरी हैप्पी विथ यू, वेरी हैप्पी. ठीक है, मैं आपको अभी एवरी वीक मैं आपके साथ गूगल फॉर्म शेयर करने वाली हूँ. सो फ्रॉम नेक्स्ट वीक आई विल स्टार्ट इट. ठीक है, तो मेक श्योर आप आपके असाइनमेंट्स टाइम पे दे दो, कुछ रह गया है वो टाइम पे कर लो. ओके, नाउ आई विल जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग.